रात का अंधेरा न्यूयॉर्क के सीडी हिस्से में और गहरा हो चुका था। पीटर पाकर के प्राइवेट आई ऑफिस के बाहर एक खूबसूरत ब्लॉन्ड औरत खड़ी थी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद का सिलसिला, जैसे कोई बड़ी मुसीबत उस दरवाजे के पीछे छुपी हो। और उसके पीछे छाया बनकर खड़ा था वो स्पाइडरमैन नुआर, मास्क्ड, डेंजरस, बिल्कुल अकेला। लेकिन ये सिर्फ एक पल था। कुछ दिन पहले एक मीठी सी लड़की ग्वेंडोलिन स्टेसी ने पीटर को हायर किया था अपने बाप के कातिल को ढूंढने के लिए। पीटर के लिए ये लकी ब्रेक था। पैसे की सख्त जरूरत थी। लैंडलेडी गले पड़ी हुई थी। रेंट महीनों से बाकी था। हर कोई तो मिलियनेयर प्लेबॉय नहीं होता जैसे रिचर्ड वेंटवर्थ। तो पीटर ने थोड़ा डिगिंग किया और हकीकत सामने आई। उस कातिल का नाम था खुद वो स्पाइडरमैन। कैप्टन जॉर्ज स्टेसी स्कॉर्पियन गैंग का मूनलाइटिंग मेंबर था। वो स्टोलन जेम्स की बड़ी खैप के साथ भाग रहा था जब पीटर ने उनके प्लान्स को ठोकर मारी। स्टेसी ने उस पे पहले ही निशाना साधा और पीटर के पास कोई चॉइस नहीं बचा। उसने स्टेसी को शूट कर दिया पहले कि वो खुद मर जाता। फनी कैसे चीजें कभी कभी सेटल हो जाती हैं। और अब ये रात पीटर बिल्डिंग्स के बीच उड़ान भर रहा था। नीचे से दो हाथ बारिश कर रहे थे बुलेट्स की। ब्लैम ब्लैम गोलियां उसके आसपास से गुजर रही थीं, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। स्ट्रीट पर माहौल खून से रंग चुका था। वीटोज इटालियन रेस्टोरेंट के नीचे स्कॉर्पियन गैंग के आदमी लाइन में खड़े थे। उनका बॉल्ड बॉस लाल चोटी वाला टॉमी गन हाथ में पकड़े चिल्ला रहा था, लाइन अप बॉयज, आज रात सबकी मेडिसिन रेडी है, हर एक मरने वाला है। ये था स्कॉर्पियन गैंग का एंड और हार्ड बॉयल नाम का ये शख्स उन सबको खत्म करने के लिए तैयार था। इन क्रमी रैट्स को कोई मर्सी नहीं। एक औरत डर से चिल्ला रही थी, उसकी आवाज रात को चीरती हुई। लेकिन तभी अंधेरे से निकल आया स्पाइडरमैन नुआर। वेब की मदद से उड़ता हुआ गैंग के बीच घुस गया। गोलियों की बरसात हो रही थी। टट 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 लोग गिर रहे थे। खून की नदियां बह रही थीं। पीटर ने एक रेड हेड लड़की को अपने बाहों में उठा लिया। उससे कहा, अब चिंता मत करो स्वीट हार्ट, मैं हूं ना। उसने उसको सेफ जगह पर पहुंचा दिया। फिर उसने गैंगस्टर्स को चैलेंज किया, लेडीज नेक्स्ट डांस मेरा है। और वेब से उनको लपेट लिया, उनको उड़ा दिया। गन्स फायर हो रही थीं, लेकिन पीटर का असली खेल अब शुरू हुआ था। पहले उसने दो लोगों को संभाला, उनकी गन्स को अपनी वॉल स्टिकिंग पावर से स्टिक कर दिया। एक गैंगस्टर शॉक में था, ये क्या हिल है। फिर एक स्लिक मनूवर, वेब से लटक कर उनको पंच मारा, बैम पाव और डाउन दे गो। स्ट्रीट जैसे बॉक्सिंग रिंग बन गया था, जैसे चैंपियन जो लुइस अपना हेवीवेट टाइटल डिफेंड कर रहा हो चैलेंजर्स जॉन हेनरी लुइस और टोनी गलेंटो के अगेंस्ट। क्राउड वाइल्ड हो रही थी। जुबिलेंट ऑन लुकर्स स्ट्रीट्स में डांस कर रहे थे, लेकिन ये डांस खून और मौत का था। और यहीं से कहानी एक और डेंजरस मोड़ लेती है। रात अभी भी खून से भरी हुई थी। वीटोस के बाहर की गलियां अब जैसे जंगल बन चुकी थी, जहां हर तरफ सिर्फ गोलियों की बरसात और इंसानी चीखें थीं। और तभी एक और ट्विस्ट आ गया। गैंग के बाकी आदमी अब खुलेआम निकल आए थे। 4 बंदूकें, 4 पैर आंखें, सब स्पाइडरमैन की तरफ निशाना साधे हुए। उनमें से एक ने ठंडी आवाज में कहा, और बस ऐसे ही मैं अब पब्लिक एनिमी नंबर 1 बन चुका हूं। लेकिन स्पाइडरमैन नुआर ने सिर्फ मुस्कुराते हुए अपनी केप को हवा में लहराया। देखो तो, मैं लोगों को एक साथ लाने का काम कर रहा हूं। आंख में आंसू आ जाए, इतना प्यारा सीन। ब्लैम ब्लैम उसने अपनी तरफ आती गोलियों को डॉज किया और काउंटर अटैक कर दिया। ब्राइट साइड ये है कि अब क्राउड में ये जोक्स नहीं चल रहे और न्यूयॉर्क में वॉल क्रॉलिंग पेडेस्ट्रियंस भी कम ही होते हैं। लेकिन नॉट सो ब्राइट साइड ये था कि ये सब उसी पे फायर कर रहे थे। इनफ, उसने चिल्लाया। अगर तुम लोग रफ खेलना चाहते हो तो मैं भी रफ खेल सकता हूँ। एक वेब शॉट और पूरा एक विंटेज कार को उसने उठाकर उलट दिया। गैंग के आदमी डर से पीछे हटने लगे, लेकिन वो बड़ा बाल्ड आदमी जो बिना जूतों के था, शूलेस जो अब गुस्से से भौंक रहा था। तुम लोगों को कुछ भी सही से नहीं करना आता क्या? उसने अपना टॉमी गन चलाया। रैट टैट 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 इस जंपिंग जैक रैबिट को लेड से भर दो। स्पाइडरमैन उड़ते हुए बोला, तुम लोग मेरी टिनिटिस को और बढ़ा रहे हो, पता है। फिर असली जंग शुरू हुई। जो ने एक बड़ा पंच मारा, वॉम, स्पाइडरमैन को गिरा दिया। लेकिन उसने तुरंत वेब छोड़ा, थ्विप, एक गैंगस्टर की गन को छीन लिया। दूसरा बंदा भी अटैक पर आया, लेकिन स्पाइडरमैन ने उसको भी लपेट लिया। ग्रा, जो चिल्लाया और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी मुट्ठी में कुछ ग्रीन जलता हुआ एसिड था जो स्पाइडरमैन के ग्लव पर पड़ते ही उसको खाने लगा। अरे ये क्या गूप है? किस तरह का एसिड है ये? मेरे ग्लव को, मेरे हाथ को खा रहा है। जो हंसने लगा, लेकिन स्पाइडरमैन ने झटके से उसको एक किक मारा। स्प्लॉक, ग्रीन लिक्विड हर तरफ फैल गया
और फिर लाइट्स आउट। जब उसकी आंख खुली, वो एक पुरानी बिल्डिंग की छत पर था। अंधेरा, ठंडी हवा, उसकी बॉडी दर्द से भर रही थी। व्हाट? उसने धीरे से कहा। ये मैं कहाँ हूँ? चारों तरफ से छोटे छोटे आवाजें आई। एक रूफ पर। रूफ? यार, ये तो एक बिल्डिंग की छत है। वो 4 छोटे लड़के थे, बैक एली बॉयज। एक लाल बाल वाला, एक चश्मिश, एक काला टोपी वाला और एक मोटा सा ब्लॉन्ड। उनमें से एक ने उसकी हैट उठा कर दी। ये लो मिस्टर स्पाइडरमैन, लाल बाल वाले ने एक्साइटमेंट से कहा। वो बड़ा आदमी ने तुम्हें इतना जोर से मारा कि तुम सीधा बिल्डिंग की छत पर उड़ गए। पुलिस आ गई थी, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे गैंगस्टर्स को पकड़ लिया। बस वो बड़ा पल्लू का भाग गया, और वो बिना जूतों के था। एक ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। तुमने सबको बचा लिया, तुम असली हीरो हो। स्पाइडरमैन ने अपनी हैट को एडजस्ट किया। दर्द अभी भी उसके हाथ में थी, लेकिन रात अभी खत्म नहीं हुई थी, और ये छोटे लड़के जैसे उसके लिए एक छोटी सी रोशनी थे इस अंधेरे शहर में। लेकिन वो जानता था शूलेस जो अभी भी वहां था, कहीं, और ये सिर्फ इंटरमिशन था। असली खेल अभी बाकी था। रात का अंधेरा अब थोड़ा हल्का होने लगा था। रूफटॉप पर वो 4 छोटे लड़के खड़े थे, बैक एली बॉयज। उनकी आंखों में अभी भी उस जंग का जोश था। लाल बाल वाले ने एक चमकता हुआ क्रिस्टिंग पीटर के हाथ में थमा दिया। ये देखो मिस्टर स्पाइडरमैन, डॉक्स पर मिला था। कॉप्स के जाने के बाद 2 बोट्स के बीच फंसा हुआ था। स्कॉर्पियन गैंग इसको ढूंढ रही थी, लेकिन हमने छुपा लिया। पीटर ने उस चमकते हुए पीस को अपनी उंगलियों में घुमाया। उसकी रोशनी उसके मास्क के कच्चे शीशे पर पड़ रही थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो धीरे से बोला। तुम बच्चों ने सबको बचा लिया। छोटे लड़कों ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। तुम ठीक हो ना? एक ने पूछा। पीटर ने अपनी हैट को एडजस्ट किया और उन सबको एक बार देख लिया। तुम सब ठीक हो, यही काफी है। फिर उसने वेब छोड़ा और रात के गहरे अंधेरे में उड़ान भर ली। बिल्डिंग्स के बीच एक काला साया जो अब कुछ नया ढूंढ रहा था। अगला दिन पीटर पाकर ने अपने क्लाइंट को मिलने का फैसला किया। ग्वेंडोलिन स्टेसी। उसके ऑफिस के बाहर वो खड़ी थी, खूबसूरत, लेकिन अब आंखों में एक अलग सी उदासी। पेपर्स टेबल पर बिखरे हुए थे। पीटर ने ग्लव्स उतारे बिना ही उससे सामने बैठकर सच्चाई के टुकड़े जोड़ने शुरू किए। मिस स्टेसी, मैं कंक्लूजन्स पे जल्दी नहीं पहुंचना चाहता, उसने कहा। लेकिन ये पिक्चर, ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना लगता है। आपके फादर, उन्होंने एक सीक्रेट लाइफ जी रखी थी, सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। वो स्कॉर्पियन गैंग के साथ था, एक टफ क्राउड। उनकी जिंदगी डेंजर से भरी हुई थी, ज्यादा डेंजर देन आप जान सकती हैं। ग्वेंडोलिन की आंखें फैल गईं। पीटर, ये क्या कह रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन पीटर ने रुकना नहीं था। उसने एक फ्रेम्ड पिक्चर उठाया जो वॉल पर ऑड एंगल से लटका हुआ था। ये पिक्चर, इसमें कुछ है, और उस सेफ में गिल्स के अंदर कुछ छुपा हुआ। उसने अपनी तरफ देखा। मैं एक आइडिया पे काम कर रहा हूँ, पूरी पिक्चर सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले आपको बताने के पहले। शाम होने तक पीटर ब्लैक कैट क्लब पहुंच गया था। जगह में जैज की धुन थी, लोग हसीन और डेंजरस दोनों थे। वो बार पर बैठा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब उसका पुराना दोस्त आर्नी आ गया, ओवरऑल्स में, चेहरे पर वही पुराना स्मर्क। आर्नी, ये तू है? पीटर ने पूछा। आर्नी ने हाथ हिलाया। पीट, ये दिन क्या हो रहे हैं? तो इन ओल्ड हॉर्स थीव्स के साथ क्या कर रहा है? फिर उसने एक पोस्टर दिखाया। प्रो अमेरिकन रैली, सितंबर 20, मैडिसन स्क्वायर गार्डन। ये अडोल्फ हिटलर के अगेंस्ट ये नाजी रैली। फॉरेनर्स इस कंट्री को ओवररन कर रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा पीट। पीटर ने सिर्फ मुस्कुराकर कॉफी का सिप लिया, लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा था। वापस अपने प्राइवेट आई ऑफिस में रात फिर से गहरी हो चुकी थी। पीटर टेबल पर झुका हुआ था, पेपर्स पर नजर, जब दरवाजा खुला। मेरी जेन, वो लाल बाल वाली येलो ड्रेस में, जो उसके ऑफिस को जैसे रोशन कर देती थी। उसने ग्लव्स पहने हुए हाथ कमर पर रखकर खड़ी थी। बिग केस? उसने पूछा मुस्कुराते हुए। पीटर ने ऊपर देखा। नथिंग्स चेंज्ड, उसने कहा, लेकिन मेरी जेन ने उसकी आंखों में कुछ पढ़ लिया। अ गर्ल हायर्ड मी, उसके फादर के किलर को ढूंढने के लिए, और मैं, स्पाइडरमैन, उसको शूट कर चुका हूं, सेल्फ डिफेंस में। मेरी जेन का चेहरा सीरियस हो गया। पीटर, ये लड़की को बता नहीं रहे हो? तो उसको स्ट्रिंग कर रहा है। वो सोच रही है उसका बाप हीरो था, और तू जानता है सच क्या है? पीटर ने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। इट्स नॉट दैट सिंपल। वो स्वीट लेडी है, मैं उसको इजीली ब्रेक नहीं कर सकता। मेरी जेन ने उसके पास आकर बैठ गई। तेरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मंथ से तू डिसअपियर कर रहा है। मैं ये सीक्रेट कितने दिन और रख सकती हूँ? तू जानता है वो मुझे प्यार करती है, अपने ओल्ड मैन से ज्यादा, और तू उसके साथ एक रैट के गैंग में घूम रहा था। पीटर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन फैसला अभी भी नहीं हुआ था। रात और गहरी हो चुकी थी। क्रिस्टल अभी भी उसके पॉकेट में चमक रहा था, और कहानी अब एक नए मोड़ पर थी। एक तरफ ट्रूथ, दूसरी तरफ वो लड़की जो उससे उम्मीद कर रही थी, और मेरी जेन जो उसके दिल के सबसे करीब थी। लेकिन पीटर पाकर जानता था, अब जल्द ही सब कुछ टूटने वाला था। रात अब बिल्कुल गहरी हो चुकी थी, लेकिन पीटर पार्कर के लिए ये सिर्फ एक और रात नहीं थी। उसने डेट सेव कर ली थी। गैंगस्टर्स और नाजीज से दूर रहने के बावजूद वो सीधा मैडिसन स्क्वायर गार्डन पहुंच गया था।
बाहर 1 लाख एंटी फैशिस्ट्स का काउंटर प्रोटेस्ट भरा हुआ था। लोग चिल्ला रहे थे, साइंस लेके, नाजीज अवे फ्रॉम यूएसए, नो मोर हेट, अमेरिकन जूज यूनाइटेड। और पीटर ने ऊपर से देखा तो दिल को सुकून मिला, लेकिन अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। वो चुपके से राफ्टर्स में घुस गया, अपर विंडो से क्लाइम करके। नीचे स्टेज पर एक स्पीकर हेट की बरसात कर रहा था, डर्टी फॉरेनर्स, स्कीमिंग ज्यूज। पीटर के कान में यह सब इतना गंदा था कि दिल में उठने लगा। फिर एक बुढ़े ज्यूइश आदमी रेज में स्टेज पर चढ़ गया। सिक्योरिटी ने तुरंत उसको किक और पंच मारा, वो गिर पड़ा और यहीं से पीटर को अपना क्यू मिल गया। एंड दैट्स माई क्यू। वो नीचे कूद पड़ा, केप लहराते हुए, वेब के साथ। टाइम टू पैक इट इन फैशिस्ट्स, गुड ओल्ड यूएस ऑफ ए में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं। उसने वेब छोड़ा, लोग लपेट गए, सिक्योरिटी के हाथ पीछे बन गए। एक आदमी चिल्लाया, स्पाइडरमैन, बरूक हशेम। लेकिन स्टेज के पीछे खड़ा वो बड़ा नाजी, गैस मास्क में, यूनिफॉर्म में, स्वस्तिका पे गुस्से से भौंक रहा था। वर्मिन, इंसेक्ट, मास्टर रेस के हील्स के नीचे तुम्हें कुचल दिया जाएगा। पीटर ने मुस्कुराते हुए काउंटर किया, तुमने अपनी पिच दे दी, लेकिन ओवरवेलमिंग कंसेंसस ये है कि यहां वेलकम नहीं हो। फिर असली जंग शुरू हुई। थ्रॉक, एक पंच, नाजी ने काउंटर मारा। अमेरिकन स्वाइन, मैं तुम्हें झुकवाऊंगा। पीटर ने वेब की बरसात कर दी, थ्विप थ्विप। लेकिन वो गैस मास्क वाला बंदा कुछ और ही था। उसने हाथ आगे किया, ग्रीन गैस फैला। ओनली वन सोल्यूशन टू दिस इंसेक्ट इन्फेस्टेशन, डेथ। पीटर ने उसको लपेट लिया। डेथ अवेट्स यू स्पाइडरमैन, नाजी चिल्लाया। लेकिन पीटर हंस पड़ा, या इवेंचुअली, समडे, मे बी। उसने और वेब छोड़े, इम्पेनिट्रेबल बास्केट बना दिया उसके अराउंड। आई हैव बेयरली बिगन टू अनलोड ऑन यू। और कोई एस्केप नहीं। गैस मास्क से की आवाज आई। नाजी हाफी हो गया, कफ करने लगा। पीटर ने ऊपर से देखा और सोचा, ये क्या था? रात खत्म होने तक वो वापस अपने अपार्टमेंट पहुंचा। थक चुका था, सरप्राइजेस भरी दिन था। लेकिन दरवाजे पर एक और सरप्राइज खड़ी थी। ग्वेंडोलिन स्टेसी, ब्लॉन्ड, नर्वस, कोट में लपेटी हुई। मिस स्टेसी? पीटर ने हैरान होकर कहा। ग्वेन, प्लीज कॉल मी ग्वेन, उसने धीरे से कहा, हाथ से अपनी बैग को पकड़े हुए। इट्स नाइस ऑफ यू टू ड्रॉप बाय, लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हूं केस के लिए। ग्वेन ने उसकी तरफ देखा, आंखों में दर्द। ये फादर के बारे में नहीं है पीटर, न केस के बारे में। मैं उस बड़ी खाली अपार्टमेंट में अकेली सो नहीं पाती। प्लीज स्टे विद मी। पीटर ने उसको देखा, सब कुछ उसके दिल में घूम रहा था। सच्चाई, सीक्रेट, मेरी जेन की बातें। लेकिन उसकी आंखों में वो तन्हाई देखकर वो रुक नहीं सका। आई विल गेट माई टूथब्रश, उसने धीरे से कहा। और ऐसे ही वो अंदर चली गई। टू बी कंटिन्यूड। अगर तुम्हें ये डार्क सिनेमैटिक स्पाइडरमैन नुआर स्टोरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में स्टोरी और ज्यादा इंटेंस होने वाली है। और सच कहूं तो अभी असली गेम स्टार्ट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां अंधेरा और गहरा होगा और स्पाइडरमैन और डेंजरस।